वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी को वापस से एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ और अच्छे होंगे। अभी हम इंडोनेशिया का बाली शहर में है, जिसे लोग आइलैंड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। सुंदर बीचेस, हरे भरे राइस फील्ड, पुराने मंदिर और एक वाइब्रेंट कल्चर जो दिल को छू लेने वाली जगह। आप अगर बाली आने के लिए सोच रहे हो या तो प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। ये वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूंगा, जिससे आप कम दिनों में कैसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, कौन सी रूट लेना है और कौन सी जगह आप स्किप कर सकते हो अगर आप एक टाइट बजट और लिमिटेड हॉलीडेज के साथ आ रहे हो तो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे ही ट्रैवल वीडियो आप तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के हाईलाइट में देख ही चुके होंगे कि आज मैं नुसा पेनिडा जा रहा हूँ। बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेनपसर एयरपोर्ट में लैंड करते ही पहले तो आपको सानूर पोर्ट तक जाना होगा, जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। टाइम लगेगा अराउंड 30 से 40 मिनट डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। सानूर पोर्ट से एक फास्ट बोट या फेरी आपको नुसा पेनिडा तक ले जाएगी, जो 25 से 30 किलोमीटर का सी जर्नी है और लगता है 40 से 50 मिनट। एयरपोर्ट से सानूर पोर्ट जाने के लिए आपके पास दो मेन ऑप्शन है, टैक्सी या शटल वैन। ऑनलाइन ऐप जैसे ग्रैब या गोजेक का टैक्सी सर्विस लेने के लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ सकता है। शटल वैन लगभग 150,000 IDR यानी कि 800 रुपया लेता है टिकट प्राइस INR में, बट इसमें आपको सानूर पोर्ट पहुंचने के लिए 50 से 60 मिनट लग सकता है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ये चूज कर सकते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट टैक्सी जो आपको 30 से 35 मिनट में सानूर पोर्ट तक पहुंचा देंगे। टैक्सी फेयर लगभग 250,000 इंडोनेशियन रुपया, मतलब 1300 INR। टैक्सी पोर्ट से थोड़ी ही दूर ड्रॉप करके देते हैं। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है पोर्ट के ऑफिस तक। बाली में आपको वीजा ऑन अराइवल यानी VOA आपको बाली के मुरा राय एयरपोर्ट पे डायरेक्टली मिल जाते हैं। फी से 500,000 इंडोनेशियन रुपया, मतलब लगभग 2600 INR। वीजा ऑन अराइवल के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रेडी रखना होगा, जैसे कि आपके रिटर्न टिकट्स। कभी कभी इमिग्रेशन वाले थोड़ी चेकिंग करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड का प्रूफ हैंडी रखना है। नॉर्मली फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑन स्पॉट लेते हैं, लेकिन एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो बैकअप में रखना अच्छा है। सब डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में या फ़ोन पे सेव करके रखिए ताकि जल्दी से दिखा सकें। और हाँ, वीज़ा ऑन अराइवल का फीस जो 2600 INR का हिसाब है, उसको हो सके तो USD में लेके जाइए। छुट्टे होने ज़रूरी है। अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा रुकना है तो वीज़ा ऑन अराइवल को एक्सटेंड कर सकते हो और 30 दिन के लिए। एक्सटेंशन का कॉस्ट भी लगभग 2600 INR होता है। टैक्सी हाँ यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे इवन फेरी का टिकट के लिए मदद करी। यहाँ कई सारे कंपनियाँ हैं फेरी के, जैसे मारुति एक्सप्रेस, एंजल बिलावोंग, स्टारफिश फास्ट बोट, रेफिन्स ट्रांस। ये सारे फेरी है सुबह 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक, हर घंटे या 1.5 घंटे में एक फेरी, और ड्यूरेशन लगता है करीब 30 से 45 मिनट। नुसा पेनिडा में आपको फेमस कैलिंकिंग बीच देखने को मिलेंगे, वही जो टीरेक्स वाला डायनासोर्स के शेप का हिल। नुसा पेनिडा फोटोग्राफर्स और फोटोजेनिक दोनों के लिए मस्त जगह है। या तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा मजा लेना है तो कम टाइम में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आपको प्लान करने में हेल्प करूंगा। बाली जाना जाता है यहाँ के उबुड का जंगल, कुटा के नाइट लाइफ और नुसा पेनिडा के क्रिस्टल वाटर्स तक। सब कुछ है, एडवेंचर्स, स्पिरिचुअलिटी या चिल वाइब्स। बाली सबके लिए परफेक्ट है। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या पसंद है। अगर आप पार्टी सार्टी पसंद करते हो तो आपको कुटा का नाइट लाइफ पसंद होगा, या तो आप अगर धार्मिक हो या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको मैं उबुड सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे आपको हिंदू धर्म के कई सारे देवी देवताओं के मूर्तियाँ टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के रीति रिवाज को आप क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे। बाली में मेजोरिटी हिंदू लोग ही रहते हैं, और अगर आप मेरे जैसे बीच लवर्स हैं, स्कूबा स्नॉर्केलिंग एंड स्विमिंग करना पसंद करते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा नुसा पेनिडा और नुसा लैम्बोगन। वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बाली कभी आएंगे तो हो सके तो एटलीस्ट 20 से 25 दिन का टाइम लेकर आइए, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा जगह है और आप 6 से 7 दिन में आप कवर नहीं कर पाएंगे।
वैसे इंडिया से बाली दूर है और यहाँ के लिए रिटर्न टिकट भी थोड़ा महंगा पड़ता है। फेरी के प्राइसेस के बारे में बात करूँ तो लगभग 400,000 IDR यानी कि करीब 2000 INR रुपये लेते हैं। राउंड ट्रिप पर डिस्काउंट मिल सकता है, करीब 500 IDR टोटल, प्लस पोर्ट के 10,000 IDR यानी कि 54 INR रुपीज़। अब आता है नुसा पेनिना का एक्सप्लोरेशन के बारे में। ये पोर्ट डिटेल में बताता हूँ क्योंकि यहाँ की ब्यूटी देखने लायक है। सबसे फेमस स्पॉट है केलिंकिंग बीच। एक टी-रेक्स शेप की क्लिफ है, नीचे सफ़ेद सैंड बीच। यहाँ ट्रैक डाउन करना पड़ता है जो थोड़ा स्टीप है, जो अच्छे शूज़ पहनना होगा। टाइम लगभग 30 to 45 मिनट डाउन और ऊपर आने में ज़्यादा। व्यू से आपका मन खुश हो जाएगा, पूरा नीला पानी। उसके बाद है ब्रोकन और एंजेलन बिलाबोंग। ब्रोकन बीच एक नेचुरल आर्क है जहां पानी अंदर आता है जैसे प्राइवेट पूल। पास में एक एंजल बिलाबोंग, एक टाइडल पूल जहां स्विम कर सकते हो, लेकिन हाई टाइड चेक करें, सेफ्टी फर्स्ट। ये स्पॉट वेस्ट साइड पर है, एक दिन में कवर हो जाते हैं। इस साइड पर डायमंड बीच और अतू बीच। डायमंड बीच के स्टेयर्स अमेजिंग होते हैं, डायमंड के शेप के होते हैं सारे क्लिफ। यहाँ नीचे स्विंग्स है, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे फोटो निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बारिश के टाइम पर यहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप होते हैं और स्लिपरी।
इसका एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो ये फेरी राइड काफ़ी कंफर्टेबल और अमेजिंग होता है। जैसे ही आपका फेरी स्टार्ट होते हैं आप नीले समुद्र में घुस जाते हो। व्यू अमेजिंग, दूर दूर तक पानी और कभी कभी डॉल्फिन्स भी दिखते हैं। लेकिन अगर लहरें तेज है तो बम्पी राइड भी हो सकते हैं। करीब 30 से 45 मिनट में आप नुसा पेनिंदा पहुंच जाते हो। नुसा पेनिंदा के मेन पोर्ट में आ चुका हूं अभी, और यहां उतरते ही लोकल्स अपनी ट्रांसपोर्ट ऑफर करेंगे। नुसा पेनिंदा पर पहुंचने के बाद सबसे पहला ट्रांसपोर्ट डिसाइड करें। आइलैंड काफी बड़ा है लेकिन रोड रफ और हिली है। अब चाहे तो स्कूटर रेंट 70,000 IDR में ले सकते हो, यानी कि इंडियन रुपीस में 378 रुपीज। लेकिन अगर राइडिंग में आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो मत ले, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट कॉमन होते हैं। Sunrise. Okay, diamond is before sunrise. Yes, good for the sunrise. And anything else? And then now you can just go for the Crystal Beach. Crystal Beach? Yes, Crystal Beach you can see the sunset. Good sunset today. Okay. But the best destination. Sorry? You have lesson going for the scuba. No, I Scuba don't diving or scuba snorkeling? Scuba diving. Scuba diving. Yeah. I don't have any lesson. अभी टाइम है आपको कुछ जनरल टिप्स बताने के लिए आइलैंड पर। रोज काफ़ी बैंड है, उबड़ खबर, तो स्पीड कम रखें, हेलमेट पहने हमेशा, पानी बोतल बंद ही पिए, लोकल कल्चर्स को रेस्पेक्ट करें, टेम्पल्स में जाते समय सरंग ज़रूर पहनें, और हमेशा इको फ्रेंडली बनाए रखें, प्लास्टिक मत फेंकिए, और प्लीज़ बीच को क्लीन ही रखिए। बस आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को वीडियो से हेल्पफुल रहा। ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ट्रैवल वीडियो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखने पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें मेरे अगले वीडियो आप तक जल्दी पहुंचने के लिए। ये बाली की सीरीज़ कुछ मज़ेदार होने वाला है। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनों को ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको थैंक यू।